नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आधुनिक हिंदी के अग्रगण्य महाकाव्य कामायनी से चिंता सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक जब मनु का दर्शन हुआ और मनु के साथ साथ प्रलय के बाद जिस प्रकार धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हो रही हैं, इसके बारे में अब वर्णन कर रहे हैं कवि। देखेंगे, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिलाचरण से नीरवतासी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। सबसे पहले हम अर्थ शब्दार्थ देखेंगे। विस्तृत अर्थात फैला हुआ, स्तब्ध मतलब निश्चल चेष्टा रहित, नीरवता अर्थात एकदम निश्शब्दता, पवमान अर्थात वायु। अब यहाँ देखिए, कवि नायक और वातावरण की समानता से दिखा रहा है। क्यों? वातावरण और नायक आमतौर पर माना जाता है कि प्रकृति का प्रभाव हमेशा जनता पर या विभिन्न प्राणियों पर पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ही हम चलते रहते हैं। कभी कभार आह्लादित हो सकता है, कभी कभार बिल्कुल चिंताग्रस्त भी हो जाता है। अब यहाँ देखिए, मनु और वातावरण की समानता। कैसे समानता देख लीजिए। दूर दूर तक विस्तृतता हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। जिस प्रकार मनो मतलब उस व्यक्ति का मन, मतलब मनु का मन उस समय सर्वथा चेष्टा रहित होकर सुन्न सा हो रहा था एकदम। क्यों? क्या करने उनको मालूम ही नहीं हो रहे। उसी प्रकार अब प्रकृति देखिए, ठोस बनी हुई बर्फ चारों ओर फैली थी, इस कारण सब कुछ सफेद दिखाई देता था, एकदम वाइट, कुछ नहीं दिख रहा। वहां छाई निशब्दता के समान फैली उस चट्टान के निचले भाग से वायु टकराकर चला जाता था। देखिए, बहुत सिंपल, लेकिन इसमें इतना विशेष अर्थ रहता है, क्योंकि मनु का मन उस समय सर्वदा चेष्टा, एकदम क्या करना है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। अब वातावरण भी ऐसे है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। आमतौर पर सामान्य रूप से कहा जाता है कि हृदय कभी रुकता नहीं, वो तो जहाँ तहाँ दौड़ता रहता है, परंतु बहुधा किसी विपत्ति के आघात से वो सुन्न भी हो जाता है। मनु भी उस समय ऐसी ही स्थिति में, ये अपने आप में खोए होने के कारण उनका मन भी काम नहीं कर रहा था। वहाँ मनु के अतिरिक्त और किसी के ना होने और उनके भी अपने आप में खोया होने से कहीं कोई शब्द ना होता था। अकेले हैं, बात करेंगे तो कोई आई ही नहीं। चारों तरफ सन्नाटा, एकदम निश्चलता, नीरवता, निशब्दता। पवन कैसे? वायु देख लीजिए, वायु भी आती थी और शिला से टकरा जाती थी और चली जाती थी, अर्थात उससे कोई बोलता नहीं था, इसलिए वो लौट जाती थी। यहाँ कवि की कल्पना देखिए, क्योंकि जिस प्रकार मनु की मन स्थिति है, चिंता है, उसी चिंता को प्रकृति में भी आरोप करते, मतलब इसी को हम मानवीकरण भी कहते हैं। और देखिए, बहुत ऊंचाई पर जाकर वायु भी नहीं चलती, हम सब जानते हैं, तो साइंस में बताते हैं। पवमान के शिला के चरण से टकराने से सूचित होता है कि
वो आकाश में बहुत ऊपर उठी हुई थी, जिससे हवा उस तक नहीं पहुंचती थी। ऊपर तक हवा मिलना तो हम सब जानते हैं। यहाँ दूर दूर इस अंश में विप्सा है। उसी के हृदय के समान स्तब्ध इस अंश में प्रतीप अलंकार है। नीरवता सी में उपमा अलंकार है। पवमान में टकराते फिरने की चेष्टा का वर्णन करने से समासोक्ति अथवा मानवीकरण भी इसमें दिखाया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद।